हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भाग 8 देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 603 से लेकर 687 तक कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 602 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप ये प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में और वहां जाकर देख सकते हैं। यह सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुपर होने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है कर्ण मल्लेश्वरी। बैक टू द ब्रास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। आगे है कि पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वह किसकी कमी के कारण होती है? तो वह कैल्शियम के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है दोस्तों। आगे है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, यानी छाना जाता है, अलग किया जाता है? तो वह गुर्दे के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह प्रोफेसर अमर सेन को मिला है। आगे है कि रत्न भारत रत्न जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? इनको भी मिला है। तो यह शहनाई बजाते थे। आगे है दोस्तों कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। आगे है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह रूस के सहयोग से किया गया था। आगे है दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाद्री। आगे है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह जुंको तेबई थी, जो जापान की थी दोस्तों। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया एक बीमारी है, उसको ही जॉन्डिस कहते हैं दोस्तों। वह किस अंग को डैमेज करती है? तो वह किसको डैमेज करती है? वह लीवर को डैमेज करती है, यकृत को डैमेज करती है दोस्तों। आगे है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह जो नियम है वह पास्कल के नियम से संबंधित है दोस्तों। आगे है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो वह मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है दोस्तों। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहली बार अशोक के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उसको पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वह उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म क्या किया? ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था? तो वह अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर। आगे है दोस्तों कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की। गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल, जो 1913 में इसकी स्थापना की है। कितने में? 13 में, जो अमेरिका में। आगे है दोस्तों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो लंगर प्रथा जो शुरू की वह गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। आगे है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह सबसे पहले 1951 में शुरू की गई। अगला है कि चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो इस समय बिहार में है दोस्तों। आगे है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये रक्त समूह जो है वो है, कौन है? वो है। रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? कितने समूह होते हैं रक्त के? तो रक्त के 4 समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? यह मलेरिया होता है दोस्तों। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था दोस्तों। प्रकाश का गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। आगे है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताए हुए थे। अगला है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह खगोलीय दूरी से संबंधित है। आगे है स्वर्ण मंदिर
कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। ये अमृतसर कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है पंजाब में है दोस्तों। कहाँ? पंजाब में। आगे है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों दिल्ली में है। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। और कहा जाए इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में। आगे है विश्व का सबसे लंबा यानी 9,438 किलोमीटर जो रेल मार्ग है, जिसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस के दूसरे शहरों को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है दोस्तों। आगे है अमरकंटक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नर्मदा का भी है, सोनम का भी है और महानदी का भी है। तीनों नदियों का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है सोनम, यानी नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम यहाँ से होता है। ठीक में हम लोग याद करते हैं सोनम। क्या याद करते हैं? सोनम याद करते हैं। सोन, नर्मदा और महानदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह राजस्थान में होता है दोस्तों। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो यह सूरत में लगाया था। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है दोस्तों। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा है? तो यह अबू फजल ने लिखे हैं। बुली एक शब्द है, बुली एक शब्द है, किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? किस खिलाड़ी को उड़न परी के नाम की संज्ञा दी गई है? तो यह पीटी उषा को उड़न परी कहा गया है दोस्तों। उसके बाद है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी दोस्तों, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो यह उदयपुर, यह भी राजस्थान में है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है दोस्तों। आगे है शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए शिक्षक दिवस, तो दोस्तों शिक्षक दिवस कहाँ को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो शिक्षा दिवस है ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन पर? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। दोनों अलग अलग, शिक्षा और शिक्षक। आगे दोस्तों, भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी दोस्तों। आगे है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी दोस्तों। आगे है सिख धर्म का संस्थापक। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो पहले गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यह बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? तो उनका समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? किसने लिखे हैं? तो वह महर्षि वेद व्यास दोस्तों। आगे है कि अर्थशास्त्र जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे दोस्तों। आगे है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? ये हम लोग पढ़ लिए हैं पहले ही दोस्तों, फिर दोबारा आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 ही हैं दोस्तों। आगे है साथियों कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यह विटामिन के की कमी से दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा यह राजभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? प्रत्येक 4 साल पर ओलंपिक खेल होते हैं दोस्तों। आगे है सर कि 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2016 में रियो डी जेनेरो में हुए थे, 20 में जापान में हुए थे। आने वाले 2028 में दोस्तों
2028 में लॉस एंजल्स में यानी अमेरिका में होने वाला है। कहाँ होने वाले हैं? अमेरिका में होने वाले हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। आगे है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आइए गया पहले बताया गया है, इंडिया गेट नई दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 5 सितंबर को। बताया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर दोस्तों। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को प्रत्येक साल खेल दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? ये किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। अगला है विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी दिए थे दोस्तों। आगे है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे है दोस्तों कि दिल्ली चलो, कहाँ चलो? दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आगे वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो, ये सब भी प्रश्न है दोस्तों। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक प्रत्येक जो भी एग्जाम होते हैं उसमें। तो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, आराम करना हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। साथियों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।